आज हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ में चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। वैसे कन्वर्जेंस सीरीज का पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स हो। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी टेस्ट पढ़ेंगे, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट। सेकेंड चैप्टर जो हमारा होगा फर्दर टेस्ट ऑन कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज़ के लिए और कौन कौन सा टेस्ट है उस टेस्ट को पढ़ेंगे, जैसे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, फिर राबिस टेस्ट, लोगारिथमिक टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, टेस्ट फॉर द सीरीज, इस सीरीज ऑक्सिलरी सीरीज का टेस्ट पढ़ेंगे, डिमोर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट्स, हायर लोगारिथमिक टेस्ट, गॉस रेशियो टेस्ट, कुमार टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट। और चैप्टर थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। वैसे सीरीज़ का कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी चेक करेंगे जिसमें पॉजिटिव टर्म्स हो एज वेल एज नेगेटिव टर्म्स भी हो। इसके लिए पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज, लेबनीज टेस्ट्स, एब्सोल्यूटली एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। सेकेंड चैप्टर रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग इतने चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर फर्स्ट को हम लोग शुरू करते हैं। कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहली बात, सीरीज कहते किसको है? इफ़ u1 u2 u3 डॉट 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 un बी ए सीक्वेंस, अगर कोई यह एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को अगर हम जब ऐड करते हैं, सम करते हैं तो वो सीरीज बनता है। देन u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un इज कॉल्ड सीरीज एंड इज डिनोटेड बाई सीरीज un n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, या इसको सीधा नॉर्मली un से डिनोट करते हैं। 10 समेशन ऑफ यू एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ यू एन u1 u2 u3 डॉट 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 यू एन। सिमिलरली समेशन ऑफ ए एन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an। यू एन इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीरीज। इतना एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, सिंस 2n माइनस 1 एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1 इज ए सीक्वेंस। इसी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, यह क्या है? यह सीक्वेंस है। जब इसको हम ऐड कर दिए तो यह क्या हो गया? सीरीज हो गया। अब आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज किसको कहते हैं? अ सीरीज कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। वैसे सीरीज जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको फाइनाइट सीरीज कहते हैं। एंड अ सीरीज कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 के पावर n इज अ फाइनाइट सीरीज है। कैसा सीरीज है? फाइनाइट सीरीज है। क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। सिमिलरली दूसरा देखते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 2 इन्फिनिटी इज एन। यह कैसा सीरीज है? एक इनफाइनाइट सीरीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी तक है। इन दिस बुक वी रीड एज इनफाइनाइट सीरीज। इस जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम सिर्फ इस टाइप के सीरीज का डिस्कशन करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज का, फाइनाइट सीरीज का नहीं करेंगे। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज किसको बोलते हैं? पॉइंट थर्ड में पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज किसको बोलते हैं? तो एन इनफाइनाइट सीरीज, वैसा इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ यू एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी विच ईच टर्म्स, जिसका हर एक टर्म्स पॉजिटिव हो। इसका मतलब क्या है? यू एन 0 से बड़ा हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। वैसे सीरीज जिसका हर एक टर्म्स 0 से बड़ा हो, डेट इज़ पॉजिटिव हो, उसको सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। क्यों? क्योंकि 1 भी 0 से बड़ा है, 3 भी 0 से बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, ऐसे डॉट डॉट सारा बड़ा है। ठीक है। इन चैप्टर फर्स्ट, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है, एंड चैप्टर सेकेंड, जो चैप्टर सेकेंड आपको बताए हैं, वी रीड एज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इस दो चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को हम चेक करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं इस सीरीज हुज ऑल टर्म्स आर नॉट पॉजिटिव। वैसा सीरीज जिसका सारा टर्म्स पॉजिटिव नहीं है इज कॉल्ड सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। मीनिंग कुछ टर्म पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। जैसे -1 टू दी पावर n माइनस 1 क्या है? प्लस -1 प्लस -1 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। इन चैप्टर थर्ड वी रीड एज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स। चैप्टर थर्ड में हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स के कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी को चेक करेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखते हैं। यू एन कोई एक सीरीज ले लिए, मतलब क्या हो गया? u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un टू इन्फिनिटी तक एक इनफाइनाइट सीरीज है बिल्कुल। एंड
एस एन ले लिए, मतलब उसी का कुछ भाग का सम लिए, यू एन तक ही सम लिए, यू एन, या सीरीज़ कहाँ तक है, इनफाइनाइट सीरीज, या सीरीज़ कहाँ तक है, एन तक है। देन द सीक्वेंस, जो यह एस एन जो हमारा यह जो सीक्वेंस है इज कॉल्ड ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसको पार्शियल सम बोलते हैं क्योंकि पूरा सम में से हम आधा लिए, पार्शियल लिए, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ यू एन, वेयर S1 क्या होगा, U1 को जोड़ेंगे S2, U1 प्लस U2 को S3, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। इफ समेशन ऑफ UN इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन क्लियरली, अगर यह UN अगर पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है, इसका मतलब क्या है, आगे वाला टर्म बड़ा होते जाएगा, यानी S1 छोटा होगा S2 से, S2 छोटा होगा S3 से, डॉट डॉट ऐसे ही। इसीलिए SN इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या कैसा है, मोनोटोनिक, यानी क्या, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगेन SN क्या है, UN तक का ही सम है, ठीक है। और SN-1, जब SN UN तक का सम है तो SN-1 कहाँ तक का होगा, UN-1 तक का होगा। उसी तरीक़ा से अगर हम SN को SN-1 से घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, UN बचेगा। UN इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN-1। अब सम ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज का सम कैसे करते हैं, सम ऑफ फाइनाइट सीरीज इज ऑलवेज फाइनाइट, किसी भी फाइनाइट सीरीज का सम हमेशा फाइनाइट होगा। बट द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में भी फाइनाइट, और इनफाइनाइट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए रखते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज हुज कॉमन रेशियो आर इज लेस देन इज ऑलवेज फाइनाइट, लेस देन 1 इज ऑलवेज फाइनाइट। जैसे एस इज इक्वल टू लिए 1 प्लस 1/2, देखो ये एक्स जीपी है, विच इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज हुज फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1 है एंड कॉमन रेशियो आर इक्वल टू 1/2, जो एक से क्या है, छोटा है। यह हमेशा क्या होता है, फाइनाइट होता है, एस इक्वल टू A/1 - आप लोग पढ़े होइएगा। यह क्या हो गया, फाइनाइट एंड यूनिक। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज हुज कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन यूनिटी इज इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट से बड़ा है तो वह क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + डॉट डॉट, विच इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज हुज कॉमन रेशियो आर 2 ग्रेटर देन 1, इसीलिए इसका सम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। अब हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को कैसे चेक करते हैं। थैंक यू।